हाय एवरीवन, जपमन सिंह कक्कड़ बैक अगेन विद अनदर वीडियो ऑन द बिहाफ ऑफ मिलेनियल एस्टेट्स। आज आ गया हूँ सुशांत लोक वन के अंदर एक 502 स्क्वायर यार्ड्स की प्रॉपर्टी कवर करने जस्ट फॉर यू। नाउ दिस इज एन ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी, पार्क फेसिंग की प्रॉपर्टी रहने वाली है 502 गज की सुशांत लोक वन के अंदर। सो बेसिकली इस प्रॉपर्टी के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ये प्रॉपर्टी सिचुएटेड है बी ब्लॉक के अंदर सुशांत लोक वन के। एंड अभी मैं खड़ा हूँ इस प्रॉपर्टी के ड्राइंग डाइनिंग एंड फैमिली लाउंज एरिया के अंदर। बेसिकली ये प्रॉपर्टी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। इस बिल्डर ने एक बहुत समझदारी का काम किया है। जो गेस्ट का एरिया है वो प्योरली सेपरेट कर दिया है, जो ड्राइंग डाइनिंग एरिया है वो भी सेपरेट कर दिया है, एंड जो दो मेन बेडरूम्स है वो भी सेपरेट है। सो सबके पास अपनी अपनी प्रिवेसी रहने वाली है इस प्रॉपर्टी के अंदर। जस्ट मेरे पीछे आपको एक किचन मिल जाएगी, दो बेडरूम्स मिल जाएंगे, फ्रंट पे आपका ड्राइंग डाइनिंग एरिया, एंड प्रॉपर्टी के राइट हैंड साइड पे दो छोटे बेडरूम्स हमें मिल जाएंगे। सो एज वी एंटर यहाँ पे हमें मिलता है हमारा ब्यूटीफुल सा ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया। बहुत अच्छे साइज़ के अंदर ये ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया रहने वाला है। अगर आप फ्लोरिंग पे देखेंगे तो पूरा इटालियन मार्बल का काम इस बिल्डर ने करा हुआ है। ब्यूटीफुल शैंडियर्स लगाए हुए हैं हर पार्ट पे, सो दैट आप कोई भी फर्नीचर रखे एवरीथिंग गोज विद दैट। नाउ ये जो एरिया हमारा रहने वाला है दिस विल बी द ड्राइंग रूम। इस एरिया को आप अपना ब्यूटीफुल सा ड्राइंग रूम बना सकते हैं। सामने आप अपना लगा सकते हैं 75-80 इंच का टीवी। बहुत अच्छा स्पेशियस लिविंग ड्राइंग डाइनिंग ये रहने वाला है। अगर आप वॉल्स पे देखेंगे तो बहुत ही अच्छा टेक्सचर पेंट के साथ हमें ग्रूव्स के साथ बहुत अच्छा यहाँ पे काम मिल जाता है। इधर से अगर हम आते हैं सो बेसिकली मैं आपको एंट्रेंस से दिखाता हूँ। दिस इज द लॉबी ऑफ द प्रॉपर्टी। ये हमारे फ्लोर की मेन एंट्रेंस रहने वाली है। एंटर करते ही वी गेट दिस ब्यूटीफुल लॉबी। यहाँ पे आप अपना शू रैक लगा सकते हैं। ब्यूटीफुल सा शैंडलियर दिया हुआ है अपॉन एंट्रेंस टू वेलकम योर गेस्ट और एनीबडी हु इज कमिंग इनटू योर हाउस। उसके बाद यहीं से हम जैसे गए तो पीछे हमको मिलता है हमारा ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया। यहाँ से मैं पहले आपको दिखाता हूँ। पहले ये आप पाउडर वॉशरूम देखिए, ब्यूटीफुली डन। पूरा पत्थर के अंदर ये पाउडर वॉशरूम में काम हुआ हुआ है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के अंदर। यहाँ से हम आ जाते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम में। सो बेसिकली दिस इज द फर्स्ट बेडरूम। ये आप अपना पेरेंट्स बेडरूम बना सकते हैं। साइज आप देख लेंगे तो सारे बेडरूम्स का बहुत अच्छा साइज इस बिल्डर ने निकाला हुआ है 502 गज की प्रॉपर्टी में। आजकल कुछ बिल्डर्स रूम साइजेस पे कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, बट आई बिलीव दैट इज द नंबर वन थिंग इन अ प्रॉपर्टी जब आप ले रहे होते हैं, क्योंकि आपने अपना 80% टाइम अपने रूम्स में ही स्पेंड करना होता है। तो यहाँ पे अगर हम आते हैं वी गेट दिस ब्यूटीफुल पीओपी वॉल डन अप। हमारा 6 फीट का बेड सामने आ जाएगा। फ्रंट ऑफ द साइड पे हमारा आ जाएगा एक 65 to 75 इंचेस का टीवी। अगेन मूविंग ऑन, अगर इधर हम आ जाते हैं हमें मिल जाती है 3 फुल साइज वार्डरोब्स, लेफ्ट एंड राइट पे बोथ फॉर हिज एंड हर। एंड दिस इज द ब्यूटीफुल वॉशरूम। वॉशरूम में अगर आप देखेंगे तो फिटिंग्स हमें सारी हैंस ग्रोहे की मिलती है। अगेन मैं बार बार कहता हूँ बिल्डर लगाता है कोलर ग्रोहे, इन्होंने लगाया है हैंस ग्रोहे, वन ऑफ द टॉप नॉच ब्रांड्स इन द मार्केट, नंबर वन इन द इंडस्ट्री। नाउ अगेन अगर हम फ्लोरिंग पे आते हैं तो सारा इनले वर्क का काम हमें मिल जाता है ऑन दी फ्लोरिंग। डोर्स पे अगर हम देखेंगे तो सारा पीयू के अंदर ग्रूव्स के साथ बहुत ही अच्छे पैटर्न्स यूज करे हुए हैं। बहुत ही एलिगेंटली ये प्रोडक्ट डिलीवर किया हुआ है इस बिल्डर ने। फैंटास्टिक वर्क हैज बीन डन। एंड ऊपर से ये प्रॉपर्टी पार्क फेसिंग भी है, तो आप समझिए सोने पे सुहागे वाली बात है। नाउ अगर हम इधर आ जाते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम से निकल के, सो वी गेट दिस ब्यूटीफुल सेकंड बेडरूम। नाउ अभी ये जो दोनों बेडरूम्स है दीज आर नॉट द मेन बेडरूम्स, बट स्टिल आप इन बेडरूम्स का साइज एक बार देख लो। दिस इज द गेस्ट बेडरूम। नाउ गेस्ट बेडरूम के अंदर अगर आप देखेंगे तो पूरा वुडन फ्लोरिंग का काम हमें मिलता है। यहाँ पे पीछे हमें एक ब्यूटीफुल सा वॉलपेपर मिल जाता है। नाउ अगेन अगर आपको ये वॉलपेपर नहीं पसंद, यू वांट टू गेट इट चेंज्ड, वी हैव दैट ऑप्शन फॉर यू। कोई आपको थोड़ा सा सिंपल या प्लेन वॉलपेपर यू वांट समथिंग प्लेन, सो वी कैन गेट इट डन फॉर यू, नॉट अ बिग हैसल। यहाँ से आप चलिए अपने वॉशरूम के अंदर, एक बार टेक अ क्विक ग्लिम्स। बहुत ही अच्छे पैटर्न्स के अंदर ग्रे फिनिश के अंदर पूरा इटालियन मार्बल का काम हमें मिल जाता है। अगेन सारी हैंड्स ग्रोहे की फिटिंग्स है, ग्रूव्स के साथ पूरा पत्थर लगाया हुआ है बाथरूम के अंदर। इनफैक्ट इन द शावर कैबिनेट सारी नीशेस के साथ हमें बहुत ही फैंटास्टिक काम बिल्डर ने करके दिया हुआ है। ये एरिया हमने एक्सप्लोर कर लिया, पाउडर वॉशरूम देख लिए, दो बेडरूम्स देख लिए। नाउ इधर से ही अगर हम आते हैं सो यहाँ पे बिल्डर ने हमें एक डिवीजन दिया हुआ है विच सेपरेट्स द ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया, एंड सेम गोज फॉर हियर। इधर भी एक डोर दिया हुआ है विच सेपरेट्स द गेस्ट बेडरूम्स फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल बिग लार्ज लॉबी। नाउ ड्राइंग रूम आपको मैंने दिखा दिया था सेंटर में। यहाँ पे अगर आप चाहें तो यू कैन प्लेस योर ब्यूटीफुल डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल आप लगा सकते हैं एटलीस्ट 8 to 10 सीटर का, इजीली अप टू यू। एंड यहाँ पे हमें एक फायर प्लेस भी दी हुई है।
If you want, you can place a nice TV here, that is up to you. You want to make this a bar, that is up to you. जो चीज़ आपने करनी है आपके ऊपर निर्भर है कि आप उसको कैसे डिज़ाइन करना चाहते हैं. अगेन अगर मैं इस घर को लेता तो मैं अपना फैमिली लाउंज इधर बनाता. रीज़न बीइंग यहाँ पे मुझे पूरा टीवी का सेटअप मिलता है अच्छा. आई कैन प्लेस अ नाइस प्रोजेक्टर एज वेल. बहुत अच्छी मुझे स्पेस यहाँ पे मिल जाती है. अगर आप उनमें से हैं कि जिनको क्लोज टू द किचन डाइनिंग चाहिए हुआ है तो आप अपना डाइनिंग टेबल यहाँ पे भी लगा सकते हैं. इट इज़ टोटली अप टू यू. अगेन वॉल्स पे अगर हम देखेंगे तो सारा पीओपी का काम हमें मिलता है. अगेन अगर मैं कलर की बात करूँ, कलर कॉम्बिनेशन बिल्डर ने अपने हिसाब से कराया है. इफ़ यू वांट समथिंग डिफरेंट, यू वांट लाइट कलर्स, यू वांट अ वाइट वॉल, दैट कैन बी डन. नॉट अ वेरी बिग हैसल, वो चेंज हो सकता है. मेजरली अगर हम किचन में आ जाते हैं तो किचन के अंदर हमें जितने भी कैबिनेट्स मिलते हैं सारे पीओ के अंदर बहुत ही अच्छे कलर कॉम्बिनेशंस में मिलते हैं. नाउ अगेन स्पेस एक बार अगर आप देखेंगे किचन में तो फैंटास्टिक वर्क, फैंटास्टिक स्पेस, बहुत अच्छी स्पेस हमें मिल जाती है पूरी किचन के अंदर. बहुत ही सुंदर कैबिनेट्स, नीचे ग्रे और ऊपर वाइट. दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल टेक्सचर, वेरी ब्यूटीफुल पैटर्न दैट द बिल्डर हैज चोजन. अगेन आइलैंड टॉप हमें मिल जाता है. यहाँ पे आइलैंड टॉप के ऊपर हमें मिलती है हमारी ब्यूटीफुल सी गैस ओवन चिमनी. आई एम अ बिग फैन ऑफ दिस टाइप ऑफ किचन्स बिकॉज इट गिव्स अ फील ऑफ ग्रैंडनेस. बहुत ही अच्छी स्पेस निकल के आती है. माइक्रोवेव और ओवन की जगह भी हमें इस किचन के अंदर बिल्डर ने प्रोवाइड की हुई है. नाउ एक बार आप क्विकली साइज देख लीजिए. इधर से आने के बाद हमें यहाँ पे मिलता है एक ब्यूटीफुल सा वेट एरिया. नाउ वेट एरिया को भी देखिए आप, इन्होंने कितना अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है. यहाँ पे आपकी वॉशिंग मशीन एंड डिश वॉशर एक्सेट्रा आ सकता है. अगेन आप अगर इस चीज़ को सेपरेट करना चाहते हैं, यहाँ पे एक फ्लूटेड ग्लास लगा के यू कैन कवर दिस अप एंड आपकी किचन एंड वेट एरिया जो है सेपरेट हो जाएगा. पीछे की बालकनी पे अभी काम चल रहा है तो वो मैं आपको अभी नहीं दिखाऊंगा, बट पीछे बिल्डर ने पूरा प्लांटर्स रखने का प्रोविजन दिया हुआ है. जाल एंड एवरीथिंग इज स्टिल अंडर प्रोसेस, वो काम अभी हमारा चल रहा है. किचन से निकलते हैं. सो वी कम टू दिस बेडरूम. नाउ दिस इज द थर्ड बेडरूम. अब आप इस बेडरूम में भी देखेंगे, लुक एट द फ्लोरिंग, लुक एट द फिनिशेस. जो भी पीओपी का वर्क बिल्डर ने किया हुआ है, दोनों साइड पे हैंगिंग लाइट्स जो लगाई हुई है, इट लुक्स फैंटास्टिक. 6 फीट का बेड लगा के आगे यू हैव एटलीस्ट 4 to 5 फीट ऑफ वॉकिंग स्पेस एंड आपका 55 to 65 इंचेस का टीवी भी इजीली आ सकता है. मूविंग ऑन, इधर अगर हम आ जाते हैं, वी गेट दिस ब्यूटीफुल वॉशरूम. 2 फुल साइज वार्डरोब्स हमारी रहने वाली है. एक बार आप साइज देख लीजिए सो यू विल गेट एन रफ आइडिया कि क्या बिल्डर हमें प्रोवाइड कर रहा है और क्या चीज लगा के दे रहा है. अगेन मूविंग ऑन, दिस इज द वॉशरूम. हैंड्स ग्रोहे की फिटिंग स्टैंडर्ड तो नहीं है, ऑब्वियसली हाई एंड प्रोडक्ट है. पूरा इटालियन मार्बल का काम. अगर आप ये चीज ध्यान से देखेंगे तो ये सारे ग्रूव्स बिल्डर ने करे हुए हैं जो कि बहुत कम लोग करके देते हैं. दिस इज अ वेरी कॉस्टली स्टोन. ग्रूव्स कटिंग के अंदर ही बिल्डर का बहुत खर्चा हो जाता है. तो इस बिल्डर ने कॉस्ट कटिंग तो कहीं से भी नहीं की है. तो अगर आप कोई ऐसी चीज देख रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छी रिफाइंड क्वालिटी की है तो दिस इज द वन. नाउ अक्सर लोग 500 गज का घर बना देते हैं लेकिन पूजा रूम आपको देते हैं बिल्कुल छोटा सा. तो इस प्रॉपर्टी के अंदर वो प्रॉब्लम भी आपकी मैंने दूर कर दी है. लुक एट द साइज ऑफ द पूजा एरिया. दिस इज नॉट अ पूजा एरिया, दिस इज अ प्रॉपर पूजा रूम. 4-5 लोग बैठ के इजीली यहाँ पे अपना पाठ पूजा जो भी करना है, घर में आपने कोई भी ऑस्पिशियस आपका दिन है, हाउस वार्मिंग है, तो आप यहाँ पे इजीली 4-5 लोग बैठ के अपनी आराम से पूजा कर सकते हैं. सिर्फ नाम का पूजा रूम नहीं है, एक अच्छा स्टैंडर्ड साइज का पूजा रूम है. अगेन अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक फ्लूटेड ग्लास लगा के इसको भी सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम योर फैमिली एरिया, मतलब फैमिली लाउंज. नाउ यहीं से हम आ जाते हैं हमारे मास्टर बेडरूम की तरफ. मास्टर बेडरूम में आप देखिए द स्पेस एंड द साइज दैट द बिल्डर हैज गिवन. मैं पीछे जाऊंगा तो यू विल नो कि कितनी बड़ी जगह मुझे इस बेडरूम के अंदर मिलती है. 6-6.5 फीट का बेड लगाने के बाद भी मेरे पास करीबन 5 से 6 फुट की जगह है. यहाँ पे कॉर्नर्स पे यू कैन ऑल्सो प्लेस अ 2-सीटर काउच. बहुत अच्छी स्पेस निकल सकती है इस बेडरूम के अंदर. अगेन मैं अगर इसके वॉशरूम में आ जाता हूँ तो यूजुअली अगर आप एक 150 या 200 गज का घर देखेंगे उसका कमरा इस वॉशरूम के जितना होता है. सो इमेजिन कि अगर आप एक घर लेते हैं, यू विल बी गेटिंग दिस ग्रैंडनेस. पीछे आपके यहाँ पे मिलती है फुल साइज 3 वार्डरोब्स. नाउ आप साइज देख लीजिए, बहुत ही अच्छे साइज के अंदर ये वार्डरोब्स रहने वाली है. फुल साइज ड्रेसिंग मिरर मिलता है विद ऑल दी नीशेस, सो योर वाइफ और एनीबडी कैन गेट रेडी ओवर हियर. 2 डबल सिंक्स हमें मिल जाती है इस प्रॉपर्टी के अंदर फॉर हिज एंड हर. शैंडियर प्रोवाइड किया हुआ है वॉशरूम के अंदर. बहुत ही अच्छा फैंटास्टिक काम. आई एम वेरी इंप्रेस्ड विद दिस प्रॉपर्टी.
इफ यू आर सो लेट मी नो, क्योंकि हमारे पास इस प्रॉपर्टी के अंदर अभी 2 यूनिट्स अवेलेबल है, दैट इज द सेकंड एंड द थर्ड फ्लोर, दैट इज द मिडिल फ्लोर्स। जो अवेलेबिलिटी है मार्केट के अंदर वो लिमिटेड है, एज वी ऑल नो फोर्थ फ्लोर अभी नहीं खुले हैं। सो अगर आप कोई पार्क फेसिंग प्रॉपर्टी देख रहे हैं सुशांत लोग 1 के अंदर ईस्ट फेसिंग, देन आई हैव दिस प्रॉपर्टी फॉर यू, एंड इफ यू वांट समथिंग लाइक दिस, कॉन्टैक्ट मी ऑन द नंबर गिवन बिलो एंड आई विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू। थैंक यू।